हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक समुद्र के किनारे बहुत ही बड़े जायंट को दिखाया जाता है। वो हूबहू इंसानों की तरह होता है, लेकिन उसमें और इंसानों में एक ही चीज का फर्क है, सिर्फ साइज का। दरअसल एक रात पहले समुद्र में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था। उसी रात ये जायंट यहाँ पर आ गया था। अब किसी को पता नहीं था कि ये बहकर आया है या फिर आसमान से गिरा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जायंट को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस जायंट के करीब जाए, क्योंकि वो इन लोगों की तुलना में काफी बड़ा था। अब ये सब कुछ बात वहाँ की लोकल पुलिस को बताई जाती है, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस इन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वहाँ के लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये जल्द ही बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वहाँ की सरकार को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा जायंट समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है। वहाँ की सरकार एक स्टीवन नाम के वैज्ञानिक को दो साथियों के साथ भेजती है। दरअसल स्टीवन ने भी जायंट के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था। वो अपने दोनों साथियों के साथ जायंट के पास जाता है। वो देखता है कि जायंट देखने में इंसानों की तरह लग रहा है, लेकिन उसका साइज इंसानों की तुलना में काफी बड़ा है। अब स्टीवन की एक साथी जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और इंसानों को इशारा करती है कि जायंट अब मर चुका है, इससे कोई भी खतरा नहीं है। इतना सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग जायंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कई लोग तो उस जायंट के ऊपर खेलने लगते हैं, लेकिन दूर बैठा हुआ स्टीवन ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि जो सब लोग जायंट के साथ कर रहे थे वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ टाइम के बाद स्टीवन के साथी स्टीवन के पास आते हैं। वो लोग उसके बगल में बैठकर नोट बनाने लगते हैं, लेकिन अभी भी स्टीवन उसी जायंट को देख रहा था। कैसे बहुत सारे लोग उस जायंट के ऊपर चढ़े हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे वक्त बीतता है, इंसान भी उस जायंट के पास आना कम कर देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो जायंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो कि प्लान कर रही होती है कि कैसे इस जायंट को काटा जाए और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया जाए। अगले दिन स्टीवन जायंट के पास अकेला आता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस जायंट के कान में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। स्टीवन देखता है कि जायंट की बॉडी अब धीरे धीरे कर सड़ने लगी है। स्टीवन जैसे तैसे हिम्मत कर जायंट के ऊपर चढ़ता है। स्टीवन देखता है कि जायंट का जो हाथ समुद्र की तरफ था वो पूरी तरीके से कट चुका है, क्योंकि समुद्र के पानी के कारण उसका पूरी तरीके से हाथ गल चुका था। उसके शरीर को चील कौवे भी खा रहे थे। पहले उसका शरीर चमकदार था, लेकिन अब उसका शरीर पीला पड़ चुका है। स्टीवन जायंट की आंखों में देखता है जो कि पूरी तरीके से सफेद पड़ चुकी हैं। इसके बाद स्टीवन अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से वो जायंट के पास आता है। वो देखता है कि लोगों ने अभी भी जायंट के ऊपर बहुत सारी चीजें लिख दी हैं और वहाँ पर एक क्रेन भी होती है जो कि जायंट के शरीर को काट रही होती है। अब स्टीवन फिर से यहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन बाद फिर से आता है। स्टीवन देखता है कि अब जायंट के बहुत सारे पार्ट नहीं रहे हैं। अब स्टीवन का भी इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा था, क्योंकि पहले जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन अब तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब स्टीवन कई महीनों के बाद समुद्र के किनारे आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जायंट की अब सिर्फ बड़ी बड़ी हड्डियां ही बची हुई हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर मिट्टी में मिल चुका है। वो कई महीनों तक वहाँ पर नहीं आता। एक दिन स्टीवन अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा था, तभी उसको एक दुकान दिखती है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी हड्डी रखी हुई थी। एक दिन स्टीवन शहर की ओर जा रहा था, तभी उसको किसान का एक घर दिखाई देता है जहाँ पर जायंट का सर रखा हुआ था। एक दिन स्टीवन एक सर्कस में जाता है, जहाँ पर स्टीवन देखता है कि उस सर्कस वाले ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को रखा हुआ है। और तो और उस सर्कस वाले ने कह रखा था कि वो बेल का प्राइवेट पार्ट है, जिससे कि वो लोगों से कई सारे पैसे कमा रहा था। अब स्टीवन सोचता है कि एक दिन जायंट खुद आए और जहाँ जहाँ उसकी हड्डियां रखी हुई हैं वो उसको ले जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितना भी बड़ा इंसान हो, आखिर मिलना मिट्टी में ही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।